कल सीबीआई चीफ सुबोध कुमार जायसवाल ने अपना पदभार संभाल लिया। सुबोध जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी छवि बेहद तेज तर्रार और सख्त मिजाज पुलिस अफसर की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही पुलिस अफसर हैं जिनकी वजह से मुंबई में कभी कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक की गिरफ्तारी हुई थी? सुबोध कुमार जायसवाल कौन है, ये जानने के लिए आपको जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के नए चीफ। उस सीबीआई के चीफ जो देश में बड़े घोटालों, भ्रष्टाचार या फिर हाई प्रोफाइल मर्डर से जुड़े मामलों की जांच करती है। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं, 1985 बैच के अधिकारी हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके हैं। लेकिन मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी जो ज्यादा लोगों को नहीं पता है। शायद ये कहानी उन्हीं लोगों को मालूम हो जिन्होंने कि 90 के दशक में या फिर इस सदी की शुरुआत में मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग की हो। सुबोध कुमार जायसवाल की छवि एक ऐसे तेज तर्रार और कड़क मिजाज अफसर की है जिसने घोटालेबाजों को तो जेल भिजवाया ही, पुलिस महकमे में भी अगर भ्रष्टाचार दिखा तो पुलिस के बड़े अफसरों तक को नहीं बख्शा। सुबोध जायसवाल की ये कहानी शुरू होती है इस जगह से जहां मैं खड़ा हूं, मुंबई पुलिस मुख्यालय से। और ये इमारत है क्राइम ब्रांच का दफ्तर, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का दफ्तर। साल 2003 एक ऐसा साल था जब इस इमारत में मौजूद हर आला अधिकारी, लगभग सभी आला अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जॉइंट कमिश्नर क्राइम, डीसीपी डिटेक्शन और क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर्स थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और बगल में ही ये जो दूसरी इमारत है, इस इमारत में बैठते थे मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर। उन पुलिस कमिश्नर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये सारी गिरफ्तारियां हुई थी करोड़ों के तेलगी स्कैम में। वो साल 2001 की बात थी। पूरे देश में तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाला सुर्खियों में था, जिसका मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। कहते हैं देश के 16 राज्यों में उसका नेटवर्क फैला था और 2001 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तेलगी स्कैम का किंगपिन था अब्दुल करीम तेलगी नाम का एक शख्स, जो कि फर्जी स्टैम्प पेपर छापकर करोड़ों का मालिक बन बैठा था। और उसका ये रैकेट महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चलता था। और इस रैकेट की वजह से तेलगी की इतनी कमाई हो जाती थी कि उसने एक रात में मुंबई के एक डांस बार में एक डांसर के ऊपर 90 लाख रुपए तक लुटा दिए थे। तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाले की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, जिसके अहम सदस्य थे सुबोध कुमार जायसवाल, जो उस वक्त डीआईजी रैंक के अधिकारी थे। जब इस रैकेट का खुलासा हुआ तो जिन जिन राज्यों में तेलगी का ये काम चलता था, उन सभी राज्यों की पुलिस ने एक एक करके तेलगी की कस्टडी हासिल की। और जब महाराष्ट्र पुलिस के हाथों तेलगी लगा तो उसके लिए तेलगी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुआ। तेलगी को गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने हिरासत में उसे सुख सुविधाएं देने के लिए या फिर इस तरह से ब्लैकमेल करते हुए कि अगर हमें पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे घर वालों को भी हम आरोपी बना लेंगे, ये कहते हुए उससे काफी बड़ी रकम वसूल कर ली। और इस रिश्वतखोरी का खुलासा सुबोध जायसवाल ने किया। मुंबई में पुलिस महकमे के भीतर जो कुछ चल रहा था उसकी भनक आम लोगों को तब तक नहीं थी। लेकिन जब एक एडिशनल कमिश्नर ने अपने ही सीनियर पुलिस कमिश्नर की शिकायत करते हुए महाराष्ट्र के डीजीपी को खत लिखा तो हड़कंप मच गया। जांच के आदेश दिए गए। सुबोध कुमार जायसवाल ने उस वक्त 2 रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने तेलगी से वसूली के आरोपी महाराष्ट्र पुलिस के कई बड़े अफसरों के नाम सामने रखे थे। सुबोध कुमार जायसवाल की इन रिपोर्ट्स के बाद महाराष्ट्र में काफी हंगामा हुआ और इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित की और सुबोध कुमार जायसवाल इस एसआईटी के सदस्य बने। और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक इस पूरे घोटाले में गिरफ्तार किए गए। इन गिरफ्तारियों के बाद सुबोध जायसवाल पुलिस वालों के बीच एक विलन बन गए। उन पर ताना कसा जाने लगा कि वो खुद एक पुलिस अधिकारी होते हुए दूसरे पुलिस अधिकारियों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच 2004 में केंद्र में सरकार बदल गई और एसआईटी से जांच छीनकर सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई, जिसके बाद इस मामले में आगे की गिरफ्तारियां नहीं की गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उन्हें मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। शासन ने मुझ पर एक जवाबदारी दी है
बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी है। इसके लिए मैं शासन का आभारी हूँ और साथ ही ये मेरे लिए गर्व की बात है और इज्जत की बात है। उस वक्त वो कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, कवर करने आए पत्रकारों को शुक्रिया कह रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में उनका मिजाज बिल्कुल अलग है। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। जायसवाल की पहचान एक सख्त अनुशासन परस्त और नियमों के मुताबिक चलने वाले अधिकारी के तौर पर रही है। उन्होंने अपने पुलिसिया करियर के दौरान खुद को काफ़ी लो प्रोफाइल रखा, कभी पत्रकारों से नहीं मिलते थे, ना किसी को इंटरव्यू देते थे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इतने ज़्यादा अनुशासन प्रिय थे कि अगर उनको कोई अपना सीनियर भी गलत तरीके से यूनिफॉर्म पहनकर आते दिखता था तो तुरंत उसको टोक देते थे कि सर आपने यूनिफॉर्म सही नहीं पहनी है। साफ सुथरी छवि वाले सुबोध कुमार जायसवाल अभी तक सीआईएसएफ के डीजी थे, लेकिन उन्हें करीब से जानने वाले उनकी नई जिम्मेदारी से हैरान हैं, क्योंकि पुलिस महकमे में उनके साथी उनसे खार खाए रहे और राजनेताओं से उनकी कभी जमी नहीं। अब यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा, चूंकि वो सीबीआई प्रमुख बन चुके हैं, तो उस सीबीआई जांच का क्या होता है जो कि शुरू हुई थी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लिखे गए एक खत से, जिसमें परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की थी। अनिल देशमुख सुबोध जायसवाल के पूर्व बॉस रह चुके हैं। साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि पिंजरे का वो तोता क्या अब आज़ाद होता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किसी वक्त में टिप्पणी की थी। जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट कई सवाल पैदा कर गई है। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सुबोध जायसवाल के जरिए ही मिलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।